तो सुधांशु जी एक क्विक रिस्पांस, उसके बाद फिर मेरे को हर्षवर्धन जी के पास जाना। हर्षवर्धन जी 1 मिनट के लिए सुधांशु जी के पास जा रहा हूँ, क्विक रिस्पांस जी। जी मैं सिर्फ पंकज जी से विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि मैंने सोनिया गांधी जी का 2007 का बयान कोट किया और इन्होंने कहा कि गाली देने की शुरुआत भाजपा ने सोनिया जी से की। सोनिया जी दिसंबर 1997 में राजनीति ज्वाइन की। पहले 10 साल में एक भाजपा के नेता का बयान बता दीजिए जो सोनिया जी के लिए गाली के समकक्ष हो। विनम्रता से पूछता हूं, मुझे बता दीजिएगा, शायद मेरे ज्ञान में सुधार हो जाए। 2007 में इस ढंग की भाषा का प्रयोग करना सोनिया जी ने प्रारंभ किया था। रही बात संसद के पटल पर जो दिया गया बयान, बिल्कुल निंदनीय था, भर्त्सना योग्य था, बिल्कुल गलत था। परंतु यह भी कहिए ना कि भाई विपक्ष की भी तो एक सांसद ने हरामी शब्द का प्रयोग किया था ना, कैविएट के साथ बोल रहा हूं, संसद के पटल पे, फिर वहां पे एकदम शांति। इसलिए मैं कह रहा हूं भाषा की मर्यादा में सबका दायित्व है। अगर हम सब दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे और केवल सेलेक्टिव, और फिर मैं अंत में कहता हूं, चलिए व्यक्ति के ऊपर जो कहना है कहिए, पार्टी के लिए कहना है कहिए, ये हिंदू धर्म के लिए आप कोई कहेगा कि वायरस है, कोई कहेगा डेंगू मलेरिया है, कोई कहेगा कोरोना है, कोई कहेगा HIV है, और उसके बाद शांति, उसके बाद बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि यह घृणा का भाव व्यक्ति से बढ़कर, पार्टी से बढ़कर पूरे देश की संस्कृति के ऊपर भी आ जाता है कि शायद इसी से हमारा कुछ राजनीतिक हित साबित हो जाए। तो मुझे लगता है कि इसे हमें बचना चाहिए, अन्यथा ये किस सीमा तक जाएगा इसकी हम कल्पना नहीं। बचना तो चाहिए, लेकिन बच कौन रहा है? संजीव झा वापस आ गए। हर्षवर्धन जी कमेंट्री सर जी। हर्षवर्धन दादा, वैसे आपके उस ट्वीट से वो जो दिवाली मिलन वाला हर्षवर्धन जी जो आपने किया, लोगों को बहुत मिर्ची लगी हुई है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, अरे आ रहा हूँ भदौरिया साहब, माफी। आ रहा हूँ। आप फ्रेम से हट गए थे। आ रहा हूँ, मिनट बोलते हैं। हाँ हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ। हाँ दादा। ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि आपने उसका जिक्र किया तो 2 लाइन जरूर मैं उस पर बोलूंगा। हाँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और सचमुच इस बात को लेकर मैं चिंतित हो जाता हूँ। क्यों? कि इस देश के पत्रकार कुछ ऐसी कुंठा और पीड़ा में हैं कि प्रधानमंत्री का दीपावली मिलन और पत्रकारों के साथ हंसते मिलते हुए भी उनको बुरा लगता है। उनके मन में इतनी कलुषता है, इतना क्लेश है, इतना जहर भरा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं कि जैसे प्रधानमंत्री ने दीपावली मिलन किया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी दीपावली मिलन करना चाहिए और सभी पत्रकारों को बुलाना चाहिए। और जिनको बुलाए वो जाए वहां और अच्छे से हंसते हुए फोटो भी खिंचाए। और मैं एक बात कहूं कि मैं जितने दीपावली मिलन है सब में रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जिसने आगे बढ़कर कहा हो कि हमें आपके साथ फोटो लेनी हो और उन्होंने इनकार किया हो। नंबर 1। दूसरा, जो शायद जिन पत्रकारों को भी अनुमान नहीं रहा होगा उनके बारे में भी उन्होंने वो हालचाल पूछा। तो ये संदर्भ मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सी कलुषित टिप्पणियां हो रही थी। खैर, ये एक विषय हो गया। अब जो दूसरा जिस पर हम इस बहस चर्चा को कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राजनीति में जो कहते हैं ना कि संवाद का स्तर बहुत गिरा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना, आप किसी के माता पिता पर टिप्पणी करें, वो भी प्रधानमंत्री के माता पिता पर, ये भारतीय राजनीति का एक कोई और उदाहरण बता दे, उसके बाद मैं कहूंगा कि उसी से शुरू करते हैं। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं